सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं हूं गुंजन एरन और अपनी आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स भौतिक विज्ञान से चैप्टर नंबर 5 चुंबकत्व तथा द्रव्य मैग्नेटिज्म एंड मैटर की, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है चुंबकन से संबंधित कुछ भौतिक राशियों को पढ़ना, सम फिजिकल क्वांटिटीज़ रिलेटेड टू मैग्नेटाइजेशन, जिसमें हमने अपना फर्स्ट टॉपिक रखा है चुंबकन की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, जिसे हम आई वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ हमने डेफिनेशन में लिखा, पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में, यदि एकांक आयतन हम किसी भी पदार्थ का लेकर के चल रहे हैं तो उसमें उत्पन्न परिणामी चुंबकीय आघूर्ण की मात्रा कितनी है, चुंबकीय आघूर्ण कितना उत्पन्न हो रहा है एकांक आयतन में, वही उस पदार्थ के चुंबकन की तीव्रता कही जाती है। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, सदिश राशि है इसीलिए आई वेक्टर से डिनोट करके बताते हैं। चुंबकन की तीव्रता जब सदिश राशि है तो इनके लिए एक दिशा भी होनी चाहिए। इनके लिए दिशा का मान पदार्थ में जो उत्पन्न दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है, जो पदार्थ में मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, जो चुंबकीय क्षेत्र है, तो पदार्थ में उत्पन्न दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। इनके लिए फॉर्मूले की बात करें तो अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा, प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न परिणामी चुंबकीय आघूर्ण, तो यानी कि चुंबकीय आघूर्ण को ऊपर रखना है और आयतन को नीचे रखना है। फॉर्मूला हो जाता है आई वेक्टर बराबर पदार्थ में उत्पन्न परिणामी चुंबकीय आघूर्ण बटे पदार्थ का आयतन। चुंबकीय आघूर्ण को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं और आयतन को v से रिप्रेजेंट करते हैं। इनके मात्रक की बात करें तो चुंबकीय आघूर्ण के लिए जो फॉर्मूला होता है वह ध्रुव सामर्थ्य है गुणा, ये फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल गुणा लंबाई। अब यहाँ लंबाई से लंबाई कट जाएगा तो ध्रुव सामर्थ्य है और बटे में क्षेत्रफल बचेगा। ध्रुव सामर्थ्य के लिए फॉर्मूला होता है, जो उनके लिए मात्रक होता है वह एम्पियर मीटर होता है और बटे में क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर रहा। 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा और हमें मात्रक मिलेगा एम्पियर प्रति मीटर। इसके बाद हमें नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है चुंबकशीलता, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होती है, जिसे कि हम म्यू, किसी चुंबकन क्षेत्र में रखे गए पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण बी वेक्टर और चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता एच वेक्टर के अनुपात को उस माध्यम की पारगम्यता अथवा चुंबकशीलता कहते हैं, जिसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। यदि हम किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी पदार्थ को रख देते हैं तो उसमें भी प्रेरण के कारण कुछ चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है, तो जो प्रेरण के कारण उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उसकी मात्रा को हम वी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। साथ ही चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता का मतलब है चुंबकीय तीव्रता से। और जो चुंबकीय तीव्रता होती है वह क्या होती है, यदि हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी पदार्थ को चुंबकित करने की कोशिश करते हैं तो वह जो क्षेत्र है उसमें कितनी चुंबकित करने की क्षमता है, वह किसी पदार्थ को कितनी आसानी से चुंबकीय क्षेत्र में बदल सकता है, उसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न कर सकता है, उसे उसकी चुंबकीय तीव्रता कहते हैं, जैसे कि हम एच वेक्टर से डिनोट करते हैं। तो कितना तो उसमें प्रेरण उत्पन्न हुआ, कितना तो पदार्थ में चुंबकीय गुण आया और कितना उस पदार्थ पर आरोपित जो क्षेत्र है वह उसे कितना चुंबकीय गुण प्रदान कर सकता है, उसकी तीव्रता, उन दोनों के अनुपात को हम उनकी चुंबकशीलता कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारे पास म्यू के लिए जो फॉर्मूला हो जाता है म्यू बराबर वी वेक्टर बटे एच वेक्टर मिल जाता है। यदि मात्रक की बात करें तो वी वेक्टर के लिए मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और एच वेक्टर के लिए मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर। यदि इन दोनों मात्रकों को हम हल करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा वेबर प्रति एम्पियर मीटर। साथ ही इनका दूसरा मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। इसके बाद हमें नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है आपेक्षिक पारगम्यता या फिर आपेक्षिक चुंबकशीलता क्या होती है, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वह क्या होती है। चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता, जिसे अभी हमने ऊपर पढ़ा, और वायु अथवा निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को उस पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। आपेक्षिक का मतलब है किसी से रिलेट करना, किसी के सापेक्ष में दूसरे मान को पढ़ना। तो यदि हम चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता को निर्वात के सापेक्ष पढ़ रहे हैं, म्यू आर कहा जाएगा, जिसे हम म्यू ज़ीरो के सापेक्ष में पढ़ रहे हैं म्यू को, तो म्यू बटे म्यू नॉट ही म्यू आर को प्रदर्शित करेंगे। म्यू के लिए फॉर्मूला भी हमने ऊपर पढ़ा बी बटे एच, ऐसे ही म्यू नॉट के लिए भी फॉर्मूला होगा वी नॉट अपॉन एच। एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें मिलेगा वी अपॉन वी नॉट। इसी के साथ
यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज़ और रहीं। यहाँ जो आपेक्षिक पारगम्यता है उसके मान के आधार पर पदार्थों को हम 3 रूपों में बांट सकते हैं। तो पदार्थों का चुंबकन के आधार पर भी वर्गीकरण किया जा सकता है। मटेरियल्स को क्लासिफाई किया जा सकता है मैग्नेटाइजेशन के बेसिस पे कि उनका कितना मैग्नेटाइजेशन हो पाया है। इसमें पहला होता है प्रतिचुंबकीय, जिसे हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस भी कहते हैं, जिनके लिए आपेक्षिक पारगम्यता का मान 1 से छोटा होता है, उन्हें इस कैटेगरी में हम रखते हैं। दूसरा होता है अनुचुंबकीय, जिन्हें हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं, जिनके लिए म्यू आर का मान 1 से बड़ा होता है। और लोह चुंबकीय, जिन्हें हम फेरोमैग्नेटिक कहते हैं, जिनका मान म्यू आर का मान 1 से अत्यधिक बड़ा होता है। ये तीनों के तीनों ही पदार्थ ये कैटेगरी है मैग्नेटाइजेशन की। फैराडे एक वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने ही अनेक पदार्थों को अलग अलग चुंबकीय क्षेत्रों में रख करके उनके व्यवहारों को अध्ययन किया था, और उसके बाद इन्होंने यह 3 कैटेगरी बनाई थी कि पदार्थों को हम कौन कौन से भागों में बांट सकते हैं। तो यह जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं? जो पदार्थ तीव्र प्रबलता के चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो क्षेत्र के विपरीत दिशा में बहुत आंशिक रूप से चुंबकित हो पाते हैं, यानी इनमें चुंबकीय गुण नहीं उत्पन्न हो पाता है, उन्हीं को कहा जाता है प्रतिचुंबकीय। इसके बाद अनुचुंबकीय गुण क्या होते हैं? यदि हम बात करें अनुचुंबकीय पदार्थों की, तो अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो हम प्रबल तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में यदि किसी भी पदार्थ को रखें तो वे क्षेत्र की दिशा में ही चुंबकन का गुण प्राप्त करते हैं, और शक्तिशाली चुंबक के सिरे के समीप यदि वह लाए जाएं तो उनमें भी आकर्षण का गुण प्रदर्शित होने लगता है। प्रतिचुंबकीय, जिस दिशा में हम वहाँ चुंबकीय क्षेत्र रख रहे हैं उसके विपरीत दिशा में चुंबकन का गुण आया, इसीलिए बहुत छोटा होता है मान 1 से। लेकिन अनुचुंबकीय पदार्थों में उसी दिशा में ही, जिस दिशा का हम चुंबकीय क्षेत्र रख रहे हैं उस क्षेत्र की दिशा में ही, चाहे अल्प मात्रा में ही होता है, लेकिन चुंबकत्व का गुण आ जाता है, जिसके कारण उनमें आकर्षण का गुण भी आ जाता है। इसीलिए इन पदार्थों को अनुचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। जैसे कि ऑक्सीजन है, या फिर कॉपर क्लोराइड है, सोडियम है, एल्यूमिनियम है, प्लेटिनम है, मैग्नीज है, कॉपर क्लोराइड, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो अनुचुंबकीय पदार्थों को प्रदर्शित करते हैं। इसी के साथ नंबर 3 है लोह चुंबकीय पदार्थ। लोह चुंबकीय फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जिन्हें हम निर्बल चुंबकीय क्षेत्र में भी रखें, चुंबकीय क्षेत्र जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी पदार्थ में चुंबकत्व का गुण लाने के लिए, यदि हम उसे बहुत निर्बल भी रख रहे हैं, वीक मैग्नेटिक फील्ड लेकर के चल रहे हैं, फिर भी उस पदार्थ में क्षेत्र की दिशा में प्रबल चुंबकीय प्रेरण आ जाता है, वह प्रबल चुंबकीय क्षेत्र को ग्रहण कर लेते हैं। यानी कि यदि हम चुंबक के सिरे को इस पदार्थ के सिरे के पास लाएंगे तो वह पदार्थ बहुत तेजी से उसे आकर्षित कर रहा होगा, इसीलिए ही इन्हें कहा जाता है लोह चुंबकीय पदार्थ। जैसे कि इनमें पदार्थों में जो गुण है वो लोहे के जैसा उत्पन्न हो जाता है। इन पदार्थों में यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें लोहा, कोबाल्ट, निकल, टंगस्टन, स्टील जिसे हम कहते हैं, इस तरीके के पदार्थ हैं जिनमें लोह चुंबकीय गुण आसानी से देखने को मिलता है। के बाद हमें नेक्स्ट पढ़ना है चुंबकीय प्रवृत्ति, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जिसे हम काई रिप्रेजेंट करते हैं, इसे काई से पढ़ा जाता है। चुंबकन क्षेत्र में रखे गए पदार्थ के चुंबकन की तीव्रता कितनी है, पदार्थ कितना चुंबकीय हो जाता है, कितना उसमें चुंबकत्व का गुण आ जाता है, आई वेक्टर, और उसमें उत्पन्न करने वाले चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता, जिस क्षेत्र के कारण उसमें चुंबकन का गुण आ रहा है उसकी सामर्थ्य कितनी है, एच वेक्टर के अनुपात को उस पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। इसके लिए फॉर्मूले की बात करें, फॉर्मूला क्या होता है? तो इनके लिए जो फॉर्मूला है वह काई बराबर आई वेक्टर बटे एच वेक्टर है। आई वेक्टर और एच वेक्टर दोनों के लिए समान मात्रक है, इसीलिए ये एक मात्रक विहीन शुद्ध संख्या होती है, यानी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करती है। वायु के लिए इसका मान 0 के बराबर होता है। फिर से इसके आधार पर हम पदार्थों की पहचान कर सकते हैं कि कौन सा पदार्थ कौन सी कैटेगरी में रखा जाएगा। यदि काई का मान ऋणात्मक है यानी 0 से छोटा है तो पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ होगा। यदि इसका मान धनात्मक है लेकिन अत्यधिक छोटा है तो पदार्थ अनुचुंबकीय होगा। लेकिन यदि इसका मान धनात्मक है और साथ ही अत्यधिक बड़ा है तो फिर पदार्थ लोह चुंबकीय पदार्थ को निरूपित कर रहे होंगे, उनको प्रदर्शित कर रहे होंगे। इसी के साथ इसमें 3 चुंबकीय वेक्टर जो अभी हमने पढ़े, एच वेक्टर, वी वेक्टर और आई वेक्टर, इन तीनों में हम संबंध और पढ़ेंगे कि इन तीनों में संबंध क्या होता है। इनका डेरिवेशन हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि शॉर्ट में ही यहाँ आपको दिया गया है। तो किसी भी धारावाही परिनालिका के भीतर नर्म लोहे की रॉड रखने पर उसके अंदर कुछ चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न हो जाता है, उनमें कुछ चुंबकन का गुण आ जाता है, जिसके लिए हम वी वेक्टर का मान
पढ़ते हैं म्यू नॉट इंटू में एच वेक्टर प्लस आई वेक्टर। रॉड के भीतर परिणामी चुंबकीय प्रेरण बी वेक्टर का मान हम निकालते हैं म्यू नॉट इंटू एच वेक्टर प्लस आई वेक्टर से, जहां आई वेक्टर प्रदर्शित करते हैं रॉड के पदार्थ की चुंबकन की तीव्रता को। साथ ही अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा कि काई बराबर होता है आई वेक्टर बटे एच वेक्टर के, तो इसीलिए हम वहाँ से यदि आई का मान निकालें तो आई का मान हमें काई गुणा एच के बराबर मिलेगा। यदि संख्यात्मक रूप में इस आई के मान को हम यहाँ रख दें, वेक्टर को ना निरूपित करके चलें, केवल संख्यात्मक रूप में ही हम मानों को पढ़ रहे हों, वेक्टर उनके ऊपर ना लगा रहे हों, तो वी का मान हमें मिलेगा म्यू नॉट गुणा में एच प्लस आई का मान अभी हमने निकाला काई गुणा एच। इन सभी में से एच कॉमन आ सकता है, एच कॉमन निकालने तो बी का मान हो जाएगा म्यू नॉट 1 प्लस काई गुणा में एच। साथ ही बी का मान, बी के लिए फॉर्मूला हम कहाँ से निकाल के चलेंगे, क्योंकि म्यू के लिए फॉर्मूला है बी अपॉन एच, तो बी का मान निकालेंगे तो म्यू इंटू एच हो जाएगा। बी की जगह म्यू एच रख लेते हैं तो यह रिलेशन हमें मिलेगा। सभी में से एच कॉमन आउट लेकर के कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो म्यू बराबर म्यू नॉट 1 प्लस काई हमें एक रिलेशन मिल जाएगा। साथ ही आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा रिलेटिव के लिए कि म्यू बराबर होता है म्यू नॉट गुणा म्यू आर, क्योंकि हमने म्यू आर के लिए फॉर्मूला पढ़ा था, तो म्यू आर था म्यू बटे म्यू नॉट। यदि हम यहाँ से म्यू का मान निकालेंगे तो म्यू नॉट म्यू आर मिलेगा। नॉट क्योंकि हम रिलेटिव वैल्यू को यहाँ पढ़ रहे हैं, तो म्यू नॉट को यदि नीचे ले आएँ तो म्यू बटे म्यू नॉट बराबर 1 प्लस जाई, और ये वाली जो वैल्यू है वो म्यू आर के इक्वल है। ये रिलेशन तो हमारे पास एक हो ही गया। यदि हम म्यू नॉट को इसके नीचे ले आते हैं तो म्यू अपॉन म्यू नॉट बराबर 1 प्लस काई बचेगा, और यह मान म्यू आर के बराबर होता है, जिसे हम सापेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। तो उसके लिए एक रिलेशन मिल जाएगा 1 प्लस काई। इस तरीके से ये दो रिलेशन आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो यह जो सापेक्ष चुंबकशीलता है म्यू आर और चुंबकीय प्रवृत्ति काई के बीच में संबंध हो जाता है। इस तरीके से आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही आपकी बुक में यहाँ एक टेबल दे रखी है जिसमें कुछ भौतिक राशियाँ, उनकी प्रतीक, प्रकृति, विमाएँ और मात्रक दे रखे हैं, जो कि आपकी बुक में पेज नंबर 198 पर है। तो उस टेबल से भी आप जो राशियाँ दे रखी हैं उनकी विमाएँ और मात्रकों को याद कर लेंगे। तो अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।